हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। एक बार और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ मैं। ये कहानी मेरे ही किसी अपने के साथ घटी है। तो चलिए कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बात कुछ इस तरह शुरू हुई कि रानी अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ खुश थी। उसकी दो बेटियां भी है। दोनों बेटियां काफी छोटी है। एक की उम्र 2.5 साल है तो दूसरे की उम्र 1 साल है। पूरे घर और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी रानी की ही होती है, क्योंकि रानी का पति अक्सर दफ्तर के कामों में ही उलझा होता है। आजकल रानी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। वो काफी दिनों से अजीब अजीब सपने देख रही है, कुछ डरावने और कुछ प्रेतवादी। वो खुद को काफी सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस कर रही है, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन अब घर में सभी को लगने लगा है कि रानी काफी अलग तरह से पेश आ रही है। घर का सारा काम वो काफी फुर्ती से करने लग गई है, वो भी अकेले, बिना किसी की मदद लिए। मानो कि जैसे पल के झपकाते ही घर का सारा काम हो गया है। और तो और रानी आजकल खुद को बड़ा सजा सवार कर रखती है, एक अलग ही रंग रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन वो अपने पति को देखते ही गुस्से में हो जाती है। वो घर में अकेले रहना ज्यादा पसंद करती है, तो बस सोचती है कि उसका पति दफ्तर में ही रहे और घर ना आए। उसका ये व्यवहार घर का एक इंसान काफी दिनों से देख रहा है, और वो है रानी की जेठानी। एक दिन रानी के पति के दफ्तर जाने के बाद रानी की जेठानी रानी के पास आकर बोलती है कि चलो आज मंदिर हो आते हैं, काफी वक्त से नहीं गए हैं। तो यह बात सुनकर रानी सर हिलाकर हामी भरती है। रानी अपने बच्चों को सास के पास छोड़कर अपनी जेठानी के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। रानी मंदिर तो जरूर जाती है, और वहाँ उसे भगवानों की मूर्तियाँ देखकर डर लगने लगता है। उसे एक अलग ही घबराहट होने लगती है। रानी पसीना पसीना हो जाती है। यह देखकर रानी की जेठानी उसे मंदिर से बाहर ले आती है और बोलती है कि अंदर काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण शायद उसकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन रानी की जेठानी अंदर ही अंदर समझ जाती है कि रानी ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब शाम हो चुकी थी और रानी और उसकी जेठानी घर आ गए थे। लेकिन रानी की तबीयत अब और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे अब तेज बुखार आ गया था। रानी की जेठानी रानी को उसके कमरे में सुला देती है और रानी के दोनों बच्चों को अपने ही पास रखती है, जब तक रानी का पति अर्जुन घर नहीं आ जाता। अर्जुन के आते ही जेठानी अर्जुन को वो सब बताती है जो आज मंदिर में रानी के साथ होता है। पर अर्जुन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि आजकल रानी खुद घर का सारा काम अकेले ही कर रही है, तभी उसकी तबीयत खराब है। और यह बोलकर रानी को देखने चला जाता है। जेठानी अभी भी सोच में होती है कि आखिर रानी को हुआ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रानी आजकल अपने पति को देखना भी पसंद नहीं करती। तो एक सुबह रानी और अर्जुन की लड़ाई हो जाती है और अर्जुन गुस्से में ही दफ्तर के लिए निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद रानी अचानक से रोने लगती है और अर्जुन को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। मुझे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। सपनों में मुझे हिजड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको देखते ही मुझे खुद से गुस्सा आता है। मुझे कुछ हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, आप बस अभी घर आ जाओ। तब अर्जुन कहता है कि भाभी को अपने पास बुलाओ और आज थोड़े वक्त के लिए अपने घर हो आओ, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा, थोड़ा घूम आओ। तब रानी अपनी जेठानी को बुलाती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो। रानी अपनी जेठानी से अपने पिता के एक दोस्त मुखर्जी अंकल का जिक्र अपनी जेठानी से किया था, जो काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी गोद में बचपन में रानी खूब खेली है। पर रानी के पिता की मृत्यु के बाद रानी मुखर्जी अंकल से अब तक नहीं मिली है। यह सब सुनकर जेठानी रानी से कहती है कि जब तुम्हारे घर जा रहे हैं तो क्यों ना मुखर्जी अंकल के पास भी हो आए। तो रानी मुखर्जी अंकल के पास जाने के लिए मान जाती है। जिस वक्त रानी और उसकी जेठानी मुखर्जी अंकल के घर पहुंचते हैं, उस वक्त वो पूजा कर रहे होते हैं।
पर रानी को दूर से देख लेते हैं और जैसे ही रानी मुखर्जी अंकल के घर के दरवाजे पर अपना पैर रखने ही वाली थी, वैसे ही मुखर्जी अंकल चिल्लाकर कहते हैं, रुक जा वहीं, अंदर मत आना, ये मेरा घर है, मेरा मंदिर है। और यह सब कहकर वो अपने मंदिर का दरवाजा बंद करके बाहर आते हैं और देखते हैं कि रानी रो रही है। वो रानी से पूछते हैं कि क्यों रो रही हो बेटी। तब रानी बोलती है कि आपने मुझे घर में अंदर क्यों नहीं आने दिया, ऐसे मना क्यों किया। तब मुखर्जी अंकल बोलते हैं कि मैंने तुझे थोड़ी रोका था, मैंने तो उसे रोका था जो तेरे साथ था। रानी अपने होश में नहीं होती है, वह बुखार में तप रही होती है। उसी वक्त मुखर्जी अंकल रानी की जेठानी को बोलते हैं कि अपने घर वालों को बुला लो। जब सारे घर वाले मुखर्जी अंकल के पास पहुंचते हैं तो रानी की सास मुखर्जी अंकल से पूछते हैं कि क्या हुआ मेरी बहू को, पर मुखर्जी अंकल कुछ नहीं कहते। अर्जुन पूछता है कि बताइए ना अंकल, क्या हुआ है रानी को। तब मुखर्जी अंकल बोलते हैं कि कोई एक हो तो बताओ ना, लेकिन इसकी आत्मा पर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पर बहुत सारी रूहों ने कब्जा कर रखा है। अगर आज ये मेरी घर की दहलीजों को पार कर लेती तो उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाती। यह सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ परेशान भी। तब रानी की सास मुखर्जी अंकल से पूछते हैं कि रानी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तब मुखर्जी अंकल रानी के माथे पर अपना अंगूठा रखते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और वो जब आंखें खोलते हैं और बताते हैं कि आज से कई महीनों पहले रानी रात के वक्त छत पर खड़े होकर अपने गीले बाल सुखा रही थी और उसी वक्त काफी सारी रूहों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। रानी की सास, ससुर, पति और जेठानी काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि रानी ठीक तो हो जाएगी, उसके 2 बच्चे हैं। तब मुखर्जी अंकल कहते हैं कि मुझ पर और काली माता पर विश्वास रखो, रानी को पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा करके दूंगा। और तब मुखर्जी अंकल रानी के परिवार को अपने मंदिर में से गंगा जल और बबूत देते हैं और 21 दिनों तक रोज वो बबूत रानी को पानी में डाल कर पिलाते हैं। और अब रानी ठीक है, अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन आज भी रानी वो बबूत का पानी पी रही है।